इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर यूज़र्स की परमिशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। यानी कि आपके जितने भी यूज़र होंगे आपके शॉपिफाई के ऊपर, जो आपके शॉपिफाई को यूज़ कर रहे होंगे या हैंडल कर रहे होंगे, उन्हें अपने किस तरह से परमिशन देनी है और किस तरह से उन्हें मुख्तलिफ उनके वर्क की परमिशन देनी है। यानी किसी को आप फाइनेंस की दे सकते हैं, किसी को आप प्रोडक्ट की दे सकते हैं, सिर्फ किसी को आप डेवलपमेंट की दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपको इस लेसन में बताएंगे। तो सिंपली आपने सेटिंग्स के ऑप्शन में आना है, उसके बाद आपने यूज़र्स एंड परमिशंस के ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आपके सारे यूज़र्स होंगे जो कि जिनको परमिशन होगी आपके स्टोर के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये आप हैं जिनको जो कि स्टोर के ओनर हैं, उनको मुकम्मल ओनरशिप है। अगर आप किसी को इस ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ओनरशिप के बटन पर क्लिक करेंगे और एक मुकम्मल प्रोसेस होगा, उससे आप गुजरेंगे। उसके बाद आपका जो स्टोर है वो जिसको भी आप देना चाहेंगे उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं स्टफ़ का। जो भी आपका प्लान होगा उसमें आपको हो सके 2 स्टफ़ मेंबर अलाउ हो, किसी में आपको 5 अलाउ होते हैं, किसी में उससे ज़्यादा। तो जो भी आपका शॉपिफाई प्लान आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके मुताबिक आपको यहाँ पर शो होंगे। हमें यहाँ पर 2 स्टफ़ मेंबर ऐड करने की इजाज़त है। स्टफ़ क्या होते हैं? जो कि आपके स्टोर को हैंडल करते हैं आपकी बिहाफ पर। तो आपने ऐड स्टफ़ पे क्लिक करना है अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर देखें, आपने उसका फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम रखना है, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो है ना, आप यहाँ पर वैसे गवर्नमेंट इशूड आईडी के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद ईमेल देंगे आप उसको ईमेल पे एक्सेस रिसीव होगा, वो उस पर क्लिक करेगा, इन्विटेशन होगी समझ लें, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और आपके स्टोर का उसको एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर वो परमिशन है जो आप उसको देंगे, ठीक है। वो परमिशन जो भी आप कहते हैं कि उसको हैंडल करनी चाहिए वो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके स्टोर की ऑर्डर्स को हैंडल करे, ठीक है। कोई स्टोर आता है, उसके स्टोर को ऑर्डर को एडिट करना उसको उसका काम हो, उसके रिफ़ंड करना काम हो, ठीक है, या फिर चार्ज की वॉलेटेड कार्ड का काम हो, लेकिन ये कोई खास काम नहीं है, ठीक है। अब एक पर्सन है जो आपके सारे ऑर्डर्स को हैंडल कर रहा है, या वो टीम हो सकती है, जो भी हो सकती है, आपने उसको ये एक्सेस दिया, बाकी एक्सेस आपने नहीं दिए, तो फिर उसे ये कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ यही नज़र आएगी जब वो लॉगिन करेगा, ठीक है। आप उसको होम का एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे ड्राफ्ट ऑर्डर्स का, कोई ऑर्डर ड्राफ्ट में चला जाता है तो उसका एक्सेस आप दे सकते हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन को क्या परमिशन देनी है, ठीक है। अब किसी पर्सन को आपने प्रोडक्ट्स की तक रीच दे दी, किसी को गिफ्ट कार्ड्स तक, कस्टमर्स तक, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, जो एक्सेस आप देना चाहते हैं किसी भी पर्सन को, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप किसी को स्टाफ हायर कर रहे हैं और आप ओनर हैं, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन एडिट परमिशन का ऑप्शन ना दें किसी को भी, ताकि वो अपने आप को या किसी को और को ऐड ना कर सके या किसी को कोलैबोरेशन ना कर सके। लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप इसको मैनेज कोलैबोरेटर का एक्सेस दे सकते हैं। कोलैबोरेटर क्या होते हैं अभी हम आगे जाके बात करने वाले हैं, तो इसका एक्सेस आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी जो है ना थीम का, ब्लॉग वगैरह का, जो भी एक्सेस आप देना चाहें आप दे सकते हैं। फाइनेंस का एक्सेस देना चाहें कि आपको कितनी अर्निंग हो रही है वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ पेमेंट्स के पे आउट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए, तो आप वो एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस स्टफ़ को क्या एक्सेस देना चाहते हैं। तो जो भी एक्सेस आप देना चाहते हैं आप 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐप्स एंड चैनल, जो भी चैनल आपके मौजूद होंगे उनका एक्सेस अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसका एक्सेस भी यहाँ पर उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली सेंड इनवाइट, तो जैसे आप इनवाइट सेंड करेंगे उस पर्सन को इनवाइट बोले जैसे एक्सेप्ट करेगा, उसको ये सारे एक्सेस जो कि आपने दिए होंगे वो सारे उसको जो है ना मिल जाएंगे, वो उससे ईजिली आपके स्टोर को हैंडल कर सकेगा। तो आप पहले जो बेसिक प्लान होता है शॉपिफाई का, उसमें सिर्फ आप 2 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और आपको एक ऑप्शन मिलता है कोलैबोरेटर्स का। ये कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं? असल में डिज़ाइनर हो सकता है, कोई डेवलपर हो सकता है, मार्केटर हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, आप उसके अकाउंट में एक्सेस आपको नहीं मिलता उसे, ठीक है, वो आपका स्टाफ नहीं होता, वो सिर्फ कोलैबोरेटर होता है। तो आप एक से ज़्यादा कोलैबोरेटर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कोई गूगल ऐप्स है या कोई भी ऐप्स आपने शॉपिफाई पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उनसे कभी जो है ना सपोर्ट से रब्ता करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप यहाँ से अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड से उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो है वो जो कोलैबोरेटर का एक्सेस है उसे मिल जाएगा,
ठीक है, वो फिर अपने अकाउंट से आपके अकाउंट्स की जो भी लिमिटेशन या परमिशन आपने दी होंगी उसके मुताबिक आपके अकाउंट को हैंडल कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एनीवन कैन सेंड अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट, कि कोई भी पर्सन आपको कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट भेज सकता है, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो कोलैबोरेटर बन जाएगा। या फिर ओनली पीपल विद अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड कैन सेंड अ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका कोलैबोरेटर कोड होगा। जब आप ये कोड किसी को देंगे तो वो इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सेस भेज सकेगा कोलैबोरेटर की। अगर आप हर एक कोलैब करना चाहें तो आप हर एक को भी कर सकते हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है आपने एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको एक्सेस नहीं मिल सकता। वो असल में कोलैबोरेटर की रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं कि वो आपकी URL, जो आपका ये मेन एडमिन URL है nesuko.myshopify.com, इसको वो सिंपली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये URL हर एक के लिए ईजिली अवेलेबल होता है, तो एक पर्सन या कोई ऐप या सपोर्ट वाले उसको यूज़ करते हुए ईजिली आपको रिक्वेस्ट एक्सेस भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टम डोमेन ले लें तो फिर थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई लॉगिन सर्विस आपने गूगल ऐड अकाउंट से लॉगिन किया होगा तो वो भी आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये दो ऑप्शन अहम थे, स्टफ ऐड करना और कोलैबोरेटर एक्सेस। ठीक है, इन दोनों को आपने जो परमिशन देनी है वो काफ़ी सोच समझ के परमिशन उनको देनी है, जो भी जिस हद तक भी आप उनको परमिशन देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो कंप्लीट ओनर उनको बना दें।